गुरु भक्ति योग जीवन के तमाम दुख दर्दों को निर्मूल करने का मार्ग बताता है। गुरु भक्ति योग का अभ्यास आपको भय, अज्ञान, निराशावादी स्वभाव, मानसिक अशांति आदि से मुक्त होने में सहायभूत होता है। गुरु कृपा से शिष्य के हृदय में विवेक वैराग्य का उदय होता है। ध्यान के समय शिष्य को सद्गुरु से प्रार्थना करनी चाहिए कि उनके चरण कमलों की भक्ति उत्तर बढ़ती जाए और वह अविचल श्रद्धा प्रदान करे। जो गुरु के नाम का जप करता है उसको केवल मोक्ष ही नहीं लेकिन सांसारिक समृद्धि, आरोग्यता, दीर्घायु एवं दिव्य ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। जो अपने गुरु की सेवा करता है वह परम सत्य के संपर्क में आने की कला जानता है। जो मोह से मुक्त बनता है वह कभी भी गुरु का द्रोह नहीं करेगा। श्रीमद् भागवत में भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी को महानरक के लक्षण बताते हुए कहते हैं कि हे उद्धव, मनुष्य में जो काम, क्रोध और लोभ का उद्वेग आता है उससे उसमें महामोह उभर आता है। जो ज्ञान सहित विवेक को भी डुबा देता है। जैसे सूर्योदय के समय जब घोर कोहरा होता है उस समय न सूर्य और न चंद्र का ही दर्शन होता है, ऐसे में रात है या दिन इसका ज्ञान नहीं हो पाता। इसी तरह हमारे चित्त में भी जब मोह की अंधतम वृत्ति बढ़ जाती है तो ऐसे में फिर कर्तव्य और अकर्तव्य क्या है इसका स्फुरना नहीं फुरता। तो ऐसे में जो तमोगुण का उन्नाह अर्थात उद्रेक होता है उसी का नाम महानरक है। यमलोक में भी महामोह के नरक को ही सबसे बड़ा नरक माना जाता है। इसके आगे तो यमलोक का नरक भी तुच्छ हो जाता है। वास्तव में यम यातना का जो दुख होता है उसे नरक नहीं कहा जाता, क्योंकि यम यातना से तो पाप झड़ जाते हैं, पर महामोह से तो पाप बढ़ जाते हैं। काम, क्रोध, लोभ तीनों ही नरक देने वाले हैं। ये तीनों जब एक हो जाएं तो समझो महामोह बन जाता है, और महामोह एक बार बना तो समझो एक अंधतम बन जाता है।
और जब इनका समुदाय एकत्र हो जाता है तब उसे तम उन्नाह कहा जाता है। ऐसी जिसकी स्थिति हो जाती है वह पुरुष फिर नरक रूप ही समझा जाता है। जो घोर नरक में जाता है उसका भी उद्धार हो जाता है, मगर जिसे तम उन्नाह नरक प्राप्त होता है उसका तो महाकल्प पर्यंत तक उद्धार नहीं होता। भगवान श्री कृष्ण से तम उन्नाह नरक की प्राप्ति से ऐसी भयंकर दुर्गति की व्याख्या सुनकर उद्धव जी का मन अत्यंत विक्षिप्त हो गया और वे सोचने लगे कि ऐसी तमोवृत्ति में डूबने वाले जीवों का उद्धार फिर कौन करेगा। उद्धव जी के मन में आए ऐसे विचार का अभिप्राय जान देवादिदेव भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि सखे, तमोगुण की वृद्धि ही नरक है और गुरु ही सच्चा भाई बंधु है। प्यारे उद्धव, ऐसे महामोह में डूबने वाले लोगों के आत्मसखा गुरु हैं, वही उनका उद्धार करते हैं। उद्धव ने कहा, हे केशव, ऐसे गुरु कौन है? कृष्ण ने कहा, उद्धव, मैं नित्य जिनकी शरण में जाता हूं, नित्य जिनमें ध्यानस्थ होता हूं, जो चिन्मात्र ब्रह्म स्वरूप प्राप्त करा देते हैं, उन्हीं को गुरु कहा जाता है। तत्व स्वरूप से वास्तव में वे ही गुरु हैं। अवश्यमेव उन गुरुओं की महिमा ब्रह्मा से भी अधिक है, क्योंकि ब्रह्मा को भी यह ब्रह्म है ऐसा प्रतिपादन करने या दिखाने वाले गुरु ही होते हैं। बिना गुरु के ब्रह्म की बात क्या कोई पूछता है भला? वह ब्रह्म अज यानी अजन्मा, अव्यय यानी विनाश रहित, अनंत, अच्छेद्य, अभेद्य और अपरिमित है। ऐसे ब्रह्म की महिमा सारे जग में सद्गुरु ने ही प्रसारित की है। ऐसे सद्गुरु की कीर्ति सुनने मात्र से भी जड़ जीव का उद्धार हो जाता है। गुरु नाम की महाख्याति बहुत व्यापक है। इसे सुनकर यम और काल भी कांपने लगते हैं। ऐसे सद्गुरु की महिमा ही डूबते हुए जीवों का उद्धार और शिष्य के जन्म मरण का निवारण कर देती है। वास्तव में शिष्य के सुहृद, आप्त, सखा, बंधु सब सद्गुरु ही हैं। वे ही नरक से संबंध तोड़कर शिष्य को परमानंद सुख देने वाले हैं। ऐसे गुरु को प्रणाम है।